हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का विनीस एकेडमी फॉर यूपी पीसीएस में। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मेंस में जो उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस का जो भी मेंस आपको होने वाला है सितंबर मंथ में, उसमें किस तरह से आपको आंसर्स लिखना है, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है आप लोगों को, ठीक है, कौन कौन से मतलब टिप्स फॉलो करने हैं, हाँ, किस तरह से आप एक अच्छा या परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं, उन सारी चीज़ों को आज हम अपने इस लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स, ठीक है, महत्वपूर्ण सुझाव उसके बारे में। तो दोस्तों, यदि आप यूपी पीसीएस परीक्षा जो भी आपने प्री की परीक्षा दी है, आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार का प्री दिया है, अगर उन्होंने, बहुत सारे लोग इस मतलब पसोपेश में फंसे हुए हैं कि मतलब कितना कट ऑफ जाएगा, कितने क्वेश्चन सही होंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारे बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो माइंड्स में आते रहते हैं और आना लाजमी भी है। बट ये क्या है कि हमारी तरफ से ये महत्वपूर्ण सुझाव है कि यदि आप यूपी पीसीएस परीक्षा में अगर 100 से आपका 100 से अधिक ज़्यादा स्कोर हो रहा है, ठीक है, अगर आप 100 से भी अधिक मार्क्स स्कोर कर रहे हैं इसमें यूपी पीसीएस प्री में, या फिर आप तकरीबन मान के चलिए आपके 75 क्वेश्चंस के ऊपर सही हैं, आपके 75 प्लस क्वेश्चन से ज़्यादा आपने करेक्ट क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आप इन सब चीज़ों को मतलब एक किनारे रख सकते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट्स कब तक आएगा। इन सब चीज़ों में फंसे बगैर आप मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। जो भी आपका मेंस का बीच का जो टाइम पीरियड होता है मेंस के लिए, वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। आपको मुख्य परीक्षा के उत्तर लिखने के अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि प्री का कट ऑफ, ये बहुत सारे यूट्यूब चैनल आएंगे, आपको कम से कम सैकड़ों यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहा होगा, कोई कुछ कट ऑफ बता रहा, कोई कुछ कट ऑफ बता रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप इन्हीं सब चीज़ों में फंसे रहेंगे तो इसका मतलब आपका अपने ऊपर खुद कोई बिलीफ नहीं है, ठीक है। और कोई भी यूट्यूब चैनल वाला आपको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता पाएगा, ठीक है। वो सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है, चैनल चलाने के लिए, वीडियो को प्रमोट करने के लिए दुनिया भर के ये कट ऑफ जाएगा, वो कट ऑफ जाएगा, फलाना है, ढिमाका है, वो सब इसी सब चीज़ों में उलझाए रहेंगे, ठीक है। कोई भी यूट्यूब चैनल सही कट ऑफ नहीं बता सकता है, क्योंकि उसका कोई प्रोसेस ही नहीं है, कोई प्रोसेस ही नहीं है कि कैसे आप भाई कोई यूट्यूब चैनल जो चला रहा है वो कैसे निकालेगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। कोई सर्टेनिटी है, कोई सर्टेन मैथडोलॉजी है, क्या फॉलो करके निकाल लेते हैं लोग। तो अगर आप इन सब चीज़ों में उलझे रहेंगे तो इसका मतलब आप कोई सीरियस एस्पिरेंट्स है ही नहीं, ठीक है। यदि आप एक प्रतिबद्ध आकांक्षी है, यानी कि आप एक कमिटेड अगर एस्पिरेंट्स हैं, तो इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना कट ऑफ जाएगा कितना नहीं जाएगा, है ना। आप अपना आकलन खुद कर सकते हैं, आप अपना आकलन खुद कर सकते हैं। और बिल्कुल अगर लो लेवल की बात करूँगा, यहाँ पर मैंने अपने इस चैनल में क्या है, बिल्कुल लो लेवल जा कर के बात की है, ठीक है, कि अगर आपके 75 क्वेश्चन भी सही हैं, ठीक है, अगर आप 100 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सीधे आंसर राइटिंग्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस बार नहीं तो अगली बार, ठीक है। आपको देखो लिस्ट में, अगर आप एक कटिबद्ध आकांक्षी है, यानी कि आप एक कमिटेड एस्पिरेंट्स हैं, तो इस बार नहीं नेक्स्ट टाइम, ठीक है, सूची में आपका नाम निश्चित होगा, सूची में आपका नाम 100% होगा, इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में फंसने का कोई भी पॉइंट नहीं है कि कितना कट ऑफ जाएगा कितना कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर आपका 75 क्वेश्चन सही हो रहा है, अगर आप 100 प्लस स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कोई चांस नहीं ले रहे हैं आप, ठीक है, जिसमें कोई चांस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग लोवेस्ट बिल्कुल बॉटम लेवल पे आ करके अपने डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो नीचे कोई जा नहीं सकता है, ठीक है। 75 क्वेश्चन से नीचे तो जाएगा नहीं ना। हम 75 के ऊपर भी अगर जा रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग इन हैं, ठीक है। तो आप सीधे आंसर राइटिंग्स प्रैक्टिस कीजिएगा, जो कि आपको आगे के लिए काम आएगी। तो अभी मुख्य परीक्षा के उत्तर लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या होता है, वो होता है आपका कि आंसर जब भी आप लिखना शुरू करेंगे, आंसर जब भी आप लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले सभी प्रश्नों को एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ेंगे। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि अगर आपके जैसे जो भी क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हो सकता है कि उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिख जाएं जो आप बहुत अच्छी तरीके से उनकी तैयारी की हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है।
और इसके अगर दूसरे साइड को कंसीडर करेंगे तो हो सकता है कि आपको पेपर पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि आपको इस पेपर में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो उन अगर 20 क्वेश्चंस में, ठीक है, 20 क्वेश्चंस में से आपका 2 या 3 क्वेश्चंस भी आता होगा, आपको 2 या 3 क्वेश्चंस भी आपको आ रहा है, तो जब भी आप उनसे अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो जब वो 2-3 क्वेश्चंस के आप आंसर लिखना शुरू कर देंगे और उनके आंसर लिख चुके होंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर ऊपर जाएगा और आप बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये करना है कि आपको पूरा पेपर सबसे पहले सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नो डाउट यूज़ गुड हैंड राइटिंग, ठीक है। ये तो कोई बताने वाली मतलब बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसके एक जब भी आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो आप ये मान के चलिए हर आंसर में, ईच एंड एवरी आंसर में आपको 1 से 2 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, ठीक है। 1 से 2 मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। तीसरा है आपका स्ट्रक्चर योर आंसर, ठीक है। आपको अपने उत्तर की संरचना देना है, ठीक है। आपको अपने उत्तर की संरचना करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई क्वेश्चन आया आपके दिमाग में जो भी आता जा रहा है आप बस लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, इस तरह से आपको पेपर नहीं करना है। उसकी एक संरचना होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सबसे पहले हम उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, उसको इंट्रो देंगे, ठीक है। फिर उसके बारे में मेन कोर्स जो भी है, मेन बॉडी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में लिखेंगे और फाइनली अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आप अपने आंसर की संरचना को बनाने के लिए आप इन 3 पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन अबाउट योर आंसर, ठीक है। फिर मेन बॉडी एंड थर्ड वन इज़ कंक्लूज़न, ठीक है। तो हर एक आंसर को लिखने में आपको उत्तर की एक संरचना भी बनानी है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना ये है कि सिंपल भाषा का प्रयोग करना है, ठीक है। हम वहाँ पे अपना कोई लैंग्वेज का नॉलेज नहीं दिखाने जा रहे कि हमको कितनी अच्छी लैंग्वेज आती है या हम बहुत कितना ग्रामरली कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस तरह का हमको वहाँ पे कुछ शो ऑफ नहीं करना है। हमको सिर्फ वो लिखना है जो एग्ज़ामिनर को समझ में आ सके, और एग्ज़ामिनर को कब समझ में आएगा, जब आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ठीक है। आप जो भी लिख रहे हैं उसका बिल्कुल प्रिसाइज उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर एग्ज़ामिनर को वो समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिखा है तो यकीन मानिए दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है एग्ज़ामिनर के ऊपर। कई सारे क्वेश्चंस में वो आपका थोड़ा सा भी स्टडी करके आपको पूरे मार्क्स दे सकता है, ठीक है। तो यूज़ सिंपल लैंग्वेज। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, डोंट राइट एवरीथिंग यू नो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके दिमाग में बहुत सारा नॉलेज चल रहा होगा, किसी एक क्वेश्चन को लेके बहुत सारा नॉलेज चल रहा होगा, ठीक है। तो आपको वो सारा पूरा नॉलेज वहाँ पर लिख नहीं देना है, ठीक है। आप जो भी किसी क्वेश्चन के बारे में जो भी आंसर जानते हैं वो पूरा आपको सब कुछ नहीं लिख देना उसके बारे में, ठीक है। आपको सिर्फ उतना लिखना है जितना आपसे पूछा गया है, ठीक है। जितना क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आपको सिर्फ उतना प्रिसाइजली आंसर देना है। इसके अतिरिक्त भी आप बहुत कुछ अगर जानते हैं उसके बारे में तो आपको लिखना नहीं है जब तक आपसे क्वेश्चन में पूछा ना जाए उस चीज़ को, ठीक है। तो सब कुछ लिख करके नहीं आना है। और साथ ही साथ क्या करना है, रिव्यू योर आंसर थॉरोली, ठीक है। अपने उत्तरों की गहन समीक्षा भी करते जाना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्नों को बुद्धिमानी से चुनना, ठीक है। चूज़ क्वेश्चंस वाइजली, ठीक है। आपको जो सबसे ज़्यादा आता है आप उसको सबसे पहले कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एग्ज़ामिनर्स के दिमाग में आप उसको अटैक करेंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा आ रहा है, जिसका भी आंसर आपको सबसे ज़्यादा आ रहा है, आप उस क्वेश्चंस को सबसे पहले कर सकते हैं। और सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपके 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको एक पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है तो दूसरे पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे,
ठीक है, वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है कि हमको एक क्वेश्चन का आंसर कितने समय में लिखना है। ठीक है, अगर आप उससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं किसी क्वेश्चन में तो इसका मतलब है कि आप जो आपके लास्ट में जो क्वेश्चन है वो कुछ ना कुछ रह जाने वाले हैं। तो इस गलती को अवॉइड करना है, इस गलती को अवॉइड करना है। इसके लिए क्या है कि एक टाइम आप बना लीजिएगा, और वो टाइम सिर्फ आपका तब बनेगा जब आप आंसर राइटिंग्स प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले माइंड में आप ये सेट कर लीजिएगा कि सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। अब कुछ अलग से इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। ठीक है, कुछ ज़रूरी खास टिप्स हैं। उनमें क्या है, यू शुड अप्रोच द आंसर फ्रॉम 360 डिग्री एंड देन स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको उत्तर को 360 डिग्री से देखना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद आपके माइंड में आंसर आएगा। ठीक है, उस माइंड में आपकी अप्रोच होनी चाहिए 360 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको आंसर को लिखना है। तो यू शुड अप्रोच द आंसर फ्रॉम 360 डिग्री एंड देन स्टार्ट राइटिंग। ये कुछ खास और इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि बिल्कुल अलग से हैं, जो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे करके जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से आप रैंक जो लिस्ट आएगी उसमें आप होंगे। और जो इन कुछ खास टिप्स को नहीं फॉलो करेगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को नहीं फॉलो करेगा, वो सर्टेनली लिस्ट में नहीं होगा। यही कुछ डिफरेंस होते हैं जो लिस्ट में आपके नाम को लेकर के आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, ऑलवेज यूज़ कीवर्ड्स टू हाईलाइट इम्पॉर्टेंट एंड स्कोरिंग पॉइंट्स इन योर आंसर विथ अंडरलाइन द कीवर्ड्स फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, तो अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा, उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा। और इस पॉइंट्स का मतलब यही है कि आप कुछ कीवर्ड्स ज़रूर डालिए अपने आंसर्स में, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डालिए, कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर डालिए। ठीक है, जो आपको डिफ्रेंशिएट करें दूसरों से, जो आपको डिफ्रेंशिएट कर दें दूसरों से। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर सिर्फ अकेले फिगर देखता है, फैक्ट अगर आपने अंडरलाइन किया वो देखेगा, और अपने अगर कोई कीवर्ड डाला हुआ है वो देखेगा, और उसके बेस पर आपको मार्क्स दे करके आगे चला जाएगा। ठीक है, वो आपकी आंसर की डिटेल में कई बार जाता भी नहीं है। इसके अलावा क्या करना है आपको, इसके अलावा करना है आपको, डोंट फॉरगेट टू सब्सटेंटिएट व्हाट यू क्लेम इन योर आंसर। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी प्रश्न का आंसर लिख रहे हैं और आप कुछ स्पेशल जानते हैं, आप कुछ हट करके जानते हैं जो भी आपसे पूछा गया है, तो उसको आप अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा, उसको आप सब्सटेंटिएट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अन्यथा क्या होगा, अगर आप उसको अलग से हेडलाइन नहीं करेंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप मतलब कुछ अलग जानते हैं। हो सकता है वो उसकी नज़र ना पड़े और वो आगे बढ़ जाए। तो इस चीज़ को, अगर आप किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में कुछ अलग जानते हैं तो उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, उसको अंडरस्कोर कीजिएगा, उसको हाईलाइट कीजिएगा, जो भी आपको करना है आप वहाँ पर कर सकते हैं, बट करना मत भूलिए। ठीक है, करना मत भूलिएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है, यूज़ 753 रूल इन राइटिंग योर आंसर। अपने आंसर को लिखने में आप 753 रूल का यूज़ करें। 753 रूल क्या है, 753 रूल है क्या, 753 रूल है आपका, 7 का अर्थ है उम्मीदवार को 7 मिनट के भीतर एक प्रश्न का उत्तर देने का लक्ष्य रखना है। यानी कि आपको एक आंसर, जो भी आपका एक क्वेश्चन का जो भी आंसर है उसको विथिन 7 मिनट्स में पूरा लिखना है। 5 का तात्पर्य है कि उम्मीदवार को कीवर्ड से संबंधित 5 अंक लिखने चाहिए।
ठीक है, 5 का मतलब समझ रहे हो कि जो भी प्रश्न का आप आंसर लिख रहे हो तो कम से कम 5 कीवर्ड्स आपको यूज़ करने हैं उसके आंसर लिखने में। उस क्वेश्चंस का आंसर करने में आपको एटलीस्ट 5 कीवर्ड्स डालने ही डालने हैं। और 3 का है, 3 का अर्थ है 360 डिग्री अप्रोच, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको 360 डिग्री अप्रोच के साथ ही उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको अभी, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, अभी 2 से 3 महीने हैं, आपका सितंबर मंथ्स में एग्ज़ाम होगा आपका मेंस, तो आपको इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये सारी चीज़ें आपको फिर याद भी, ये हैबिट में आ जाएंगी, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोग ड्राइविंग सीखते हैं ना, पहले हम लोगों को सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, फिर जब हमारा एक्सपीरियंस होता जाता है, हमारा मतलब प्रैक्टिस होती जाती है, तो हमें फिर कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सारी चीज़ें हैबिट में आ जाती हैं। तो ये 3 मंथ्स जो बीच के हैं ये आपको हैबिट्स में लाने के लिए हैं। अभी इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, टिप्स जो भी हैं इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी सजेशंस हैं आप उनको याद रखिएगा, उन्हीं के साथ में अपनी प्रैक्टिस को धार दीजिएगा। 3 महीने बहुत होते हैं, और फिर क्या होगा, फाइनली आपकी हैबिट आ जाएगी इन सारी चीज़ों की। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू लर्न एंड प्रैक्टिस हाउ टू राइट ए गुड एंड प्रिसाइज आंसर। ठीक है, हम यहाँ पर एक अच्छा, सटीक और एक परफेक्ट कैसे आंसर लिखेंगे, ठीक है, उसका अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है, आर यू कैन पार्टिसिपेट एंड लर्न हाउ टू राइट। ठीक है, आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे लिखना है यहाँ पर। ठीक है, कैसे लिखना है एक आंसर को, ठीक है, अच्छा और सटीक उत्तर, यानी कि गुड एंड प्रिसाइज आंसर किस तरह से लिखना है। हाउ टू अप्रोच ए क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन आएंगे उनको किस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, तो हमारी अप्रोचिंग भी बिल्कुल राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो हमें कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर, अपने उत्तर की संरचना कैसे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ों की, जो मैंने अभी टिप्स बताए हैं उन सारी टिप्स की यहाँ पर प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, गहन विश्लेषण और विषय ज्ञान। ठीक है, उसके साथ साथ में यहाँ पर क्या होगा, 3 मंथ्स में आपका डीप एनालिसिस होगी और सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी होगा। आपकी जो सारी चीज़ें आपसे नहीं कवर हो पाई हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। जो भी चीज़ें आप छूट गई हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होंगी जब हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा उत्तर लेखन अभ्यास के माध्यम से तैयारी होगी, यानी कि हमारी जो भी है मेंस की जो भी प्रैक्टिस है, जो भी हमारी मेंस की प्रैक्टिस है, यहाँ पर हम लोग आंसर राइटिंग जब करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बस हमारे साथ में प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब प्रैक्टिस, हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उसका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि आपको जैसे भी हम कोई भी आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग कुछ भी आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कम से कम आप उसको सीखेंगे। उसके साथ ही साथ में किस तरह से उसकी संरचना है, किस तरह से प्रिसाइसली उसको लिखा गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों अपने नेक्स्ट लेक्चर से। सो थैंक यू फॉर टुडे।